जय गुरुदेव। आइए अगला श्लोक 37 और 38 देखते हैं। आप सबका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, पढ़ने में आनंद आ रहा होगा, तो हमारा यह प्रयास सफल जा रहा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि हमें प्रसन्नता हो और कुछ नया कर सकें। उसके लिए आपका सुझाव मिलेगा तो हमें खुशी होगी। अगला श्लोक देखते हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नाज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। शब्दार्थ देखते हैं। यद्यप्येते, इसमें 3 शब्द हैं। यदि है, अपि है और एते है। यदि मतलब यदि, अपि मतलब भी और एते मतलब ये। यदि अपि एते, यदि भी ये भी, ना पश्यन्ति, ना नहीं पश्यन्ति देखते हैं। यदि ये भी नहीं देखते हैं, क्या? लोभोपहत चेतसा, लोभ से उपहृत, लोभ उपहृत चेतसा, 3 शब्द हैं। लोभ, उपहृत, उपहत और चेतसा। लोभ उपहत चेतसा, लोभ, लोभ से उपहत अभिभूत, चेतस चित्त वाले। लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग यदि नहीं देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं? कुलक्षय कृतम दोषम, कुल क्षय, कुल नाश, कृतम किया हुआ, कुल का नाश किए हुए, दोषम दोष को, मित्रद्रोहे मित्रों से विरोध करने में, च भी पातकम पाप को। अगर ये लोग मित्र दोष को, मित्रों से विरोध करने में और अपने कुल का नाश करने में जो दोष होता है उसको ये लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि ये लोग लोभ से अभिभूत चित्त वाले हो गए हैं। अर्जुन कौरवों के बारे में कह रहे हैं कि अगर ये लोग अपने लोभ के कारण चित्त, जो उनका चित्त अभिभूत हुआ है, उसके कारण से कुल का नाश और मित्रों से विद्रोह करने में इनको कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है, तो आगे कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। तो कथम, क्यों, ना नहीं, ज्ञेयम, ज्ञेयम जानना चाहिए, अस्माभिः, अस्माभिः हमारे द्वारा, पापात पाप को, पापात पाप को, पापों से, पापात पापों से, अस्मात् अस्मात् इन निवर्तितुम बंद करने के लिए। कथम ना ज्ञेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम बंद करने के लिए, कुलक्षयम कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन। क्या? कुलक्षयम, कुल का नाश, कृतम हो जाने पर, दोषम अपराध, दोष, प्रपश्य देखने वालों को, जनार्दन हे जनार्दन। अर्थ क्या बन रहा है कि भाई
ये लोग की बुद्धि जो है लोभ के कारण, लोभ से इनकी अभिभूत चित्त जिनकी हो गई है, ऐसे लोगों को मित्रों से विरोध करने में और कुल का नाश होने में जो दोष होता है वो दिखाई नहीं देता है, पाप दिखाई नहीं देता इनको। तो क्यों हम लोगों को, हम लोग तो समझदार हैं, हम लोग तो जानते हैं कि इसमें पाप है, इसमें पुण्य है, इसमें हम लोगों को पता लग रहा है ना कि ये पाप है। तो हमें इन सबको बंद करने के लिए हमें इसमें इस दोष को क्यों लेना है, क्यों ग्रहण करना है, हमें इसमें क्यों, अर्थात हमें लड़ाई बड़ाई नहीं लड़ना है। अर्जुन ऐसा सोच रहा है, इसलिए कह रहा है कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, हमें इसमें नहीं पड़ना है। अर्थ क्या बन रहा है कि हे जनार्दन, यदि लोभ से अभिभूत हो करके, ये लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग अपने परिवार को मारने को, मित्रों के मारने में दोष नहीं दिखाई दे रहा है इनको, तो हम लोग परिवार के विनष्ट होने में अपराध देख सकते हैं ना, हमको तो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे पाप कर्मों में हम क्यों प्रविष्ट हों? इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं दिख रही है, ऐसा अर्जुन कह रहा है। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनाश को देख अपराध के रूप में देख सकते हैं, तो ऐसे पाप कर्मों में हम क्यों प्रवृत्त हों? मुझे ऐसा लगता समझ में आया होगा। एक बात तो इतना कहूँगा कि क्षत्रिय से आशा नहीं की जा सकती है कि वो अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध या जुआ में खेलने का आमंत्रण मिला हो तो उसे अस्वीकार कर दे, मना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है, अगर किसी ने ललकारा है तो वो जरूर जाएगा। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने के से नकार नहीं सकता था। उसने अगर किसी को चुनौती दे तो क्षत्रिय कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही दुर्योधन ने उसको ललकारा था। तो इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरा पक्ष भी ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो कि भैया इसका परिणाम क्या हो सकता है। ललकार तो दिया, ठीक है, युद्ध करने के लिए ललकार दिया और सब दोनों सेनाएं इकट्ठा भी हो गई, युद्ध भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हो सकता है, हमें तो पता लग रहा है कि कितना बड़ा विनाश होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि सामने वाली पार्टी को पता नहीं हो कि इतना बड़ा विनाश हो सकता है। तो अब दुष्परिणाम अर्जुन को दिखाई दे रहा है, तो बोलता है कि ठीक है, वो अब जरूरी नहीं है कि अगर परिवार ललकार रहा है तो मुझे क्षत्रिय होने के नाते उसमें टूटी पड़ना है, इसमें लाभ और नुकसान देखना चाहिए और इस ललकार को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय होता है, किंतु अगर परिणाम विपरीत हो तो कोई बाध्यता नहीं होती कि नहीं करना ही करना है। इन पक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय लिया, बोला कि हमें युद्ध करना ही नहीं है। जब ऐसी बातें हैं तो युद्ध करने का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए श्लोक के साथ, तब तक के लिए जय गुरुदेव।